आज इस ऋण की सीरीज में हम लोग दूसरे ऋण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये जो ऋण है इसका नाम है स्वजाति ऋण। स्वजाति का तात्पर्य यहाँ पर है स्वयं से उपजा हुआ ऋण, अपनी ही गलतियों के द्वारा जो कर्जा पैदा हुआ है। ये कुंडली में पंचम भाव से बनता है। क्या क्या होना चाहिए? या तो पांचवें भाव में शुक्र बैठा हो, या पाप ग्रह बैठे। पाप में कौन सा यहाँ पे लिया गया है? शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह। अब इसका लॉजिक समझना थोड़ा फलित के संदर्भ में। पंचम भाव जहां पर काल पुरुष की पांचवी राशि फॉल करती, जिसका स्वामी सूर्य है। पंचम भाव में जो जमीन है वो सूरज की है, और जो मालिकाना हक है वो बृहस्पति का है। और यदि सूरज के दुश्मन ग्रह पंचम भाव में आ जाएंगे तो स्वजाति ऋण का निर्माण होगा। और इनके जो शत्रु कौन है? सूरज के शुक्र, राहु, केतु, शनि। तो इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर किसी की कुंडली में पांचवें स्थान पर बैठा हुआ है तो इस ऋण का निर्माण हो जाएगा। अब ये पैदा क्यों होता है, इस बात पर हम आते हैं। ये जब पैदा होता है जब व्यक्ति नास्तिकता की तरफ चला जाता है, ईश्वर को ही नहीं मानता, पुराने रीति रिवाज को नहीं मानता, अपने फैमिली ट्रेडिशंस को मानने से इनकार कर देता है, अपने आप को ये शो करता है कि मैं बहुत प्रोग्रेसिव टाइप आदमी हूं, मेरा दिमाग बिल्कुल साइंटिफिक दिमाग है और मैं इन सब गली सड़ी मान्यताओं को नहीं मानता। तो ये समस्या पैदा हो जाती। अब इसका क्या क्या असर होता है जिनकी कुंडलियों में बनता है? वो लोग एक लेवल पे काफी राइज करते हैं जीवन में, अपने आप को इंटेलिजेंट मानते भी हैं और कुछ हद तक होते भी हैं। परंतु जब इनके जीवन में गिरावट आती है तो बुरी तरीके से गिरावट आती है, और इनको ये समझ में नहीं आता कि इसका रूट कॉज क्या है। दूसरी बड़ी समस्या, इनके द्वारा लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित हो जाते हैं, खास करके वो निर्णय अगर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है कि पति पत्नी के मामले में, मैरिज लाइफ के मामले में, संतान के मामले में, और काफी हद तक उसका दुष्प्रभाव इनकी संतान पर भी देखा गया है। संतान पर क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है कि संतान के भी मैरिज में दिक्कतें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या उनकी मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक ऐसा ऋण है जो कि व्यक्ति की खुद की ही गलतियों से आया हुआ है। इसका निदान क्या होना चाहिए? अब जिस आदमी को ये पता चल जाए कि मेरे द्वारा लिया गया फैसला गलत साबित हो सकता है, तो उसको हमेशा
एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। खुद का दिमाग खुद कुछ भी कहे, पर उसको एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा लेनी चाहिए। दूसरा, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के ही काम करना चाहिए, जो उसके अपने हितैषी होंगे। तीसरा, जो कि लाल किताब का उपाय है, अपने खानदान से सभी लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा करें और संडे के दिन सूर्य यज्ञ करवाएं। उस यज्ञ में सारे खानदान के लोग शामिल हों, और ना भी हो पाए तो स्वयं वो किसी ब्राह्मण की मदद से, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण की मदद से, एक्सपर्ट की मदद से सूर्य यज्ञ का आयोजन करे, तो इससे ये दोष दूर होता है। और अगर ये लक्षण ज्यादा मात्रा में आ रहा, इसका एक लक्षण और भी है, हार्ट प्रॉब्लम। उनको हार्ट में बार बार कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइना पेन हो सकता है, और डॉक्टर ने यदि हार्ट से रिलेटेड तकलीफ बता दी है, आपके टेस्ट में आ गया है, तो ऐसे में सूर्य साधना करना उत्तम रहेगा। अब ये लाल किताब का उपाय नहीं है, मैं पहले से क्लियर कर दूं। लाल किताब का सिर्फ उपाय ये है कि खानदान के सभी लोगों से पैसा बराबर लेकर के सूर्य यज्ञ करवाएं। पर कभी कभी केवल एक उपाय कारगर नहीं होता, प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर हो तो कुछ वैदिक उपाय भी जोड़ देने चाहिए। जैसे सूर्य साधना करने से हृदय रोग में शांति प्राप्त होगी, सूर्य को शक्तिशाली बनाना चाहिए। जो लोग सूर्य साधना नहीं करना चाहते, वो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, उससे भी बड़ा लाभ होने का योग बनता है। ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा मैंने लिखवाया है। अब अगला है मातृ ऋण। तीसरे नंबर का जो ऋण है वो है मातृ ऋण। ये जन्म पत्रिका के 4th हाउस से बनता है। अगर चतुर्थ भाव में केतु ग्रह विराजमान, जब ही बनेगा जब केतु होगा 4th हाउस में, तो ये माँ का कर्जा, ये पैदा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? यदि हमने पिछले जन्म में अपनी माँ को सताया है, माँ का अनादर किया है, माँ को तंग किया है, माँ को दुखी किया है, या किसी को भी इमोशनली हर्ट किया है, इसलिए हमारे शास्त्रों में आता है कि हिंसा केवल शरीर से नहीं होती, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों रूप से हिंसा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए कि हिंसा मन से, वचन से, कर्म से। वचन से यानी किसी को भरा बुरा बोल देना। आप किसी को गाली गलौज कर दोगे, किसी को कड़वा बोल दोगे, किसी के लाइफ के डार्क साइड को आप सभी के सामने पब्लिक कर दोगे, तो उससे क्या होगा, वो व्यक्ति बेचारा इमोशनली हर्ट हो जाएगा। अब आपने उसको इमोशनल प्रॉब्लम में तो डाल दिया, उसको स्ट्रेस में डाल दिया, डिप्रेशन में डाल दिया, यही लौट के आपको आगे मिलने वाला है। तो जो ये माँ का कर्जा है, जो लोग माँ का कर्जा लेके आए हैं, उनके साथ क्या स्थितियां बनती? सबसे पहली बात, मन को शांति तो उनको भी नहीं मिलती, यानी मन से शांत नहीं रह पाते, हैप्पीनेस उनकी गायब रहती है। खास करके इनको समस्या जब आती है जब ये घर में लौट के आते, घर से बाहर रहेंगे तो थोड़ा सा शांति रहेगी, थोड़ा ठीक ठाक सा रहेगा, पर जैसे ही घर में आते हैं तो कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि साहब घर में कुछ नेगेटिविटी का आभास होता है, जब भी घर में आते हैं कुछ टेंशन सी फील होती है, घर परिवार के अंदर, आपसी जनों के अंदर जो है बहुत बढ़िया प्रेम संबंध नहीं है। और क्या इफेक्ट होगा? और इफेक्ट होता है
कि माँ को शारीरिक दोष काफी हो जाते हैं। माँ को कमर से नीचे हिस्से में पेन की शिकायत, घुटनों में दर्द की शिकायत, टांगों में दर्द की शिकायत, कभी कभी तो नी रिप्लेसमेंट की भी समस्या आ सकती है। यानी कि ऐसा भी होता है कि नी रिप्लेसमेंट कराने पड़ जाए। माँ को एसिडिटी की समस्या, माँ को स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या, माँ भी स्ट्रेस और डिप्रेशन की पेशेंट रही होगी। और माँ की मैरिज लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे। अब देखो, माँ का ऋण है तो माँ को भी अपनी जवानी में अपने उसमें कोई खास खुशियां नहीं मिली होंगी। माँ को भी स्ट्रेस डिप्रेशन का सामना करना पड़ा होगा। माँ की भी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही होगी। और लास्ट में माँ कई बार तो उनके ऊपर लायबिलिटी बन जाती है। यानी कई केस ऐसे भी देखे हैं। अब लायबिलिटी कैसे बन जाती है? जैसे हमारे यहाँ पर पुत्र तो माँ की सेवा करता ही करता है, माँ के पुत्र के पास रहती रहती है, वो तो एक नॉर्मल चीज है। पर कभी कभी पुत्र नहीं होता, पुत्री होती है, और पुत्री और दामाद सेवा कर रहे होते हैं मतलब लड़की की कुंडली में अगर मातृ ऋण है तो माँ की सेवा करनी पड़ रही है उनको, या माँ की देखरेख करनी पड़ रही है, या माँ के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ रहा है उनको। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में माँ को वापस लौट करके जाएगा। तो इसमें क्या है, इसका और भी कारण बताया। क्या कारण हो सकता है? अगर आपने वाटर रिसोर्सेस को खराब किया हो, गंदा किया। वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कुआं है, तालाब है, कोई नदी है, इसे वाटर रिसोर्सेज बोलते हैं, जिससे हमें पीने को जल मिलता है। अब हम कहीं जाते हैं किसी स्थान के ऊपर, कोई नदी में गए, कोई नहर में गए, और वहां कुछ गलत चीजें आपने डाल दी उसके अंदर, उसको गंदा कर दिया, तो वो एक कारण बनता है मातृ श्राप का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। या मंदिरों में गंदगी करना, जब मंदिर जाएं कहीं पॉलीथीन डाल दें, कूड़ा करकट डाल दें मंदिरों में, मंदिरों की सफाई का ध्यान ना रखें, मंदिरों की स्वच्छता का ध्यान ना रखें। महिलाओं को विशेष रूप से अशुद्ध दिनों में मंदिर में नहीं जाना चाहिए। पर कई बार ये बहस का विषय बन जाता है, तो हम तो इन चक्कर में पड़ेंगे नहीं, जिसका मन करे जाओ, बट ये शास्त्र सम्मत नहीं है। अदरवाइज मंदिर की मान मर्यादा ना रखने से, मंदिर में गंदगी फैलाने से, जल के सोर्स को गंदा करने से मातृ ऋण का निर्माण हो जाता है। अब इसका निदान क्या है? निदान सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि विपरीत करण की क्रिया, कि जिस माँ का ऋण है आपके ऊपर, सबसे पहले तो माँ की सेवा करना अपना परम धर्म समझो। माँ के चरण छुओ रोज, माँ का रोज आशीर्वाद लो, और उस जो लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटीज को खुशी खुशी निभाना है। अपनी माँ को चांदी के गिलास में दूध और दूध में मिश्री डाल करके नित्य पिलाने का काम करें। दूसरा, 4 चांदी के चकोर टुकड़े लेकर के जल प्रवाह करें। ये साल में एक बार जरूर करना है। 4 चांदी के चकोर टुकड़े लेकर के जल प्रवाह करें, साल में एक बार जरूर करें। अच्छा, इन सभी उपायों में मैं एक बार 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 ना कहना पड़े, कॉमन चीज एक ही है लाल किताब में, कि सारे खानदान से कुछ ना कुछ लेकर के, है ना, वो करना है। जैसे चांदी के चकोर टुकड़े भी है, बराबर वजन के लेने हैं, तो सभी से पैसा इकट्ठा करके आप वो कर सकते हैं। तो चांदी जल प्रवाह करने के लिए लाल किताब में बोला हुआ है। तो केतु चौथे भाव में अच्छे परिणाम नहीं देता है। ये कई तरह के कष्ट, मानसिक कष्ट, माता को कष्ट इत्यादि देता है।
अब चलते हैं चौथे ऋण की तरफ। इसका नाम है स्त्री ऋण, स्त्री श्राप। ये कुंडली में कैसे बनता है? कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का सातवां, ये दो भाव याद रखना स्त्री श्राप में, सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस, ये स्त्री श्राप। तो लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है? तीन ग्रह, राहु, चंद्रमा या सूर्य, सूर्य, चंद्रमा या राहु, इन तीन ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह दूसरे भाव में या सातवें भाव में, मतलब इनमें कहीं पर भी बैठ जाए, वह स्त्री श्राप माना जाएगा। ये क्यों पैदा होता है? अगर हम इसके क्यों में जाएं, इसके पीछे का क्या कारण, तो इसके पीछे का मुख्य कारण है पूर्व जन्म में किसी महिला को धोखा दिया हो, महिला के साथ मार पिटाई की गई हो, या किसी गर्भवती महिला का गर्भ गिरा दिया जाए, या किसी गर्भवती महिला को धोखे से जान से मार दिया जाए। तो किसी भी गर्भवती स्त्री को जान से मार देना, धोखा देना, ये सब स्त्री श्राप में आ जाता है। और ये थोड़ा सा आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। अगर ये तीन में से ये ग्रह दूसरे में भी बैठ जाए, सातवें में भी बैठ जाए, तो समस्या बड़ी हो जाती, समस्या बड़ी हो जाती। अब इसके लक्षण क्या होंगे? सबसे बड़ा लक्षण, अगर पुरुष है वो व्यक्ति, तो उसको स्त्री सुख में कमी पाई जाती, स्त्री सुख में कमी पाई जाती। या तो विवाह नहीं होगा, लेट होगा, देरी से विवाह होगा, और विवाह अगर जल्दी हो जाए तो पत्नी के साथ अनबन होना, विचार ना मिलना वाइफ के साथ, या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो। और क्या होगा? अपनी पत्नी से मन नहीं मिलेगा, पर बाहर की अन्य स्त्री के साथ मेंटली रिलैक्स फील करेगा। किसी किसी केस में, हर केस में नहीं, कभी कभी बाहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, परंतु वो अफेयर धोखे की बुनियाद पर होगा। धोखे की बुनियाद का मतलब क्या है? उस पुरुष को भी सामने वाला बेवकूफ बना रहा है, पत्नी से तो उसको सुख नहीं मिल रहा, पर जिससे भी वो संबंध बना रहा है वो भी उसको बेवकूफ बना रहा है, मतलब वो भी बेवकूफ बना रही है उसको, पैसों के लिए या किसी अन्य लाभ के लिए वो उसे इमोशनल फूल बना रही है। मौका आने पर, मौका आने पर वो स्त्री उसको इमोशनल डेंट मारती है। अब जिन पुरुषों की कुंडली में स्त्री श्राप है, उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? भूल करके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं फंसना है। कई बार व्यक्ति परेशान हो जाता है कि भाई घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो हम क्या करें क्या ना करें, और उस चक्कर के अंदर वो थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन के चक्कर में, थोड़ा मीठी बातें करने के चक्कर में दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। पर उससे क्या होगा? उससे इसका ये शराब खत्म नहीं होगा, अपितु और बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक समय पर उसको अपना धन भी गंवाना पड़ता है, मान और मतलब सम्मान भी खो जाता है, परिवार में भी तिरस्कृत हो जाता है, और साथ में ये स्त्री श्राप के कारण उसको यूरिन से रिलेटेड तकलीफें, यूरिन में इन्फेक्शन होना,
किडनी में स्टोन होना, यानी गुर्दे में पथरी होना, किडनी में प्रॉब्लम होना, सेक्सुअल डिसऑर्डर होना, इत्यादि समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और क्या चीज होती है जो कंटिन्यूस चलती है? वो होती है डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड तकलीफें। इन लोगों को अक्सर कंटिन्यूस चलती है। अब अगर ये लड़की के केस में हो तो उल्टा कर, बैल साहब बंद कर लो, कई बार मैं म्यूट कर चुका हूं आप। अगर लड़की का यानी महिला की कुंडली है, सूर्य चंद्र और राहु दूसरे या सातवें घर में बैठे हैं, तो इनको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब, अब उनको अपने हस्बैंड के साथ जो है तनातनी रहेगी, उनको अपने जीवन साथी से सुख नहीं मिलेगा, उनके घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, इमोशनल रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, उनको यूट्रस से रिलेटेड तकलीफें रह सकती, हार्मोन से रिलेटेड तकलीफें रह सकती, यूट्रस में सिस्ट डेवलप होने का खतरा रहता है, फेब्रॉइड्स होने का खतरा रहता है, किडनी में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, और इमोशनल फटीग हो जाता है। उन्हें भी भूल करके भी कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान बहुत होता है, सेम चीजें, मानसिक अशांति रहती है। और उनके साथ भी अगर वो रिलेशन में चले भी जाएं तो ये समझ लीजिएगा कि उनके साथ भी सामने वाला चीटिंग ही कर रहा है। रिलेशन कुछ नहीं है, सब अपने फायदे के लिए लगे पड़े। कहने का मतलब है उनको सच्चा प्यार जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, चाहे स्त्री हो और पुरुष हो। अब जिन जिन लोगों के भी स्त्री श्राप होता है उनको हमेशा फीलिंग आती है कि यार सच्चा प्यार नहीं मिला, बस जो भी कुछ है ठीक है, सच्चा प्यार नहीं मिला। अब उसमें समस्या ही है कि दो के साथ रिलेशन बनाए, तीन के साथ बनाए, चार के साथ बनाए, उसके बावजूद भी उनके मन में यही भावना रहती है। तो लाल किताब बड़ा अच्छा सोल्यूशन देती है। वो कहती है भाई ऐसा करो, ये सब चक्रों को छोड़ो, आप उपाय करो, और उपाय करने से धीरे धीरे ये समस्या समाप्त होती है और पति पत्नी के स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। समय लगता है पर परिवर्तन आता है। ये चीज ऐसी है, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इलाज करना चाहिए। गौ सेवा से ये दोष दूर होता है। तो लाल किताब में गौ सेवा का हिसाब बताया है। 108 से ज्यादा गाय, जिसमें से कोई भी गाय अंगहीन ना हो, मतलब अंगहीन हो तो उनको गिनना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि अंगहीन को खाना नहीं दे सकते, खाना दे सकते हो, बट उनको गिनती नहीं करनी। जो गाय अंगहीन ना हो, ऐसी संख्या 108 की संख्या लेकर के आपने ये कार्य करना है। तो गौ सेवा करने से लाभ होता है। एक प्रकार से ये दोष लक्ष्मी दोष माना, ये एक ऐसा दोष है जिसमें लक्ष्मी तो आती है, मतलब पैसा तो आता ही, एक ऐसा दोष है जिसमें पैसा तो आता है पर पैसे का मजा नहीं। ऐसा लगता है कि वो सुबह से लेके शाम तक कमाता है पर उस पैसे को, उसको धन को, उस लग्जरी को एंजॉय नहीं करता। इसमें ये ऐसा नहीं है कि ऐसा आदमी पैसा नहीं कमा सकता, पैसा ऐसा आदमी खूब कमाता है और सुबह से लेके शाम तक लगा रहता है, पर वो उस लग्जरियस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। यानी कि आप, उसने धन तो इतना कमा लिया कि लग्जरी खूब इकट्ठी कर लेता है, पर उसको कभी भी चैन से एंजॉय नहीं कर पाता। और एक समय पर उसे ऐसे फील होता है, यार मैंने सारी जिंदगी हड्डियां अपनी घसाई हैं, पर शायद ये सब माल दूसरा ही कोई खाएगा, दूसरा ही एंजॉय करेगा, यानी उनकी औलाद या उनके रिश्तेदार ही उनके कमाए हुए को ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये देखो, ये इसके अंदर बड़ी भारी समस्या होती है स्त्री श्राप में। तो एक तो इमोशनल डेंट बार बार लगते रहते हैं इनको, तो ये समस्या स्त्री पुरुष दोनों में हो सकती है। ये था स्त्री श्राप। डिटेल में वीडियो मेरा एक गुरुदेव सुनील वशिष्ठ नाम से जो चैनल है हमारा, उसमें भी मैंने डाला हुआ है। और एक वीडियो
ज्योतिष दासोलपात चैनल है, उसमें भी डाला हुआ है। आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है स्त्री श्राप को, तो आप वहां पर भी जाकर के एक बार देख सकते हैं। अगर इसकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी ज्यादा हो तो शुक्र से संबंधित और इलाज को भी आप साथ में जोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखें। सीवियरिटी का मतलब है कि पति पत्नी खूब लड़ रहे हैं, खूब झगड़ा कर रहे हैं, आराम से ढंग से झगड़े हो रहे हैं, तो देखना कि भाई सीवियरिटी ज्यादा है, बिल्कुल मन नहीं मिलता है, बिल्कुल दिमाग मैच नहीं करता है, तो ऐसे में शुक्र ग्रह के उपायों को जोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये नेट सेल में तो बात ही ना कि कोई स्त्री पीड़ित हुई है, कोई महिला पीड़ित हुई है, यानी महिला यानी शुक्र पीड़ित हुआ है, तो शुक्र को अच्छा करने का प्रयास करें और शुक्र की अन्य रेमेडी को भी जोड़ दें। अब अगला ऋण करते हैं, रिश्तेदारी का ऋण। क्या ये बर्थ को भी इम्पैक्ट करेगा? चाइल्ड बर्थ को इम्पैक्ट से मतलब मैं समझा नहीं। गुरुजी, शुक्र जैसे हम कहते हैं संतान उत्पत्ति में उसका रोल होता ना है। ना ना अच्छा, वो ना, प्रॉब्लम यहाँ नहीं संतान है। संतान हो जाती, संतान में कोई ऐसा कोई बाधा नहीं होती है जी। ना। संतान इन लोगों के आराम से हो जाती है जिनका सूर्य चंद्र राहु सातवें में बैठा होता है या दूसरे में होती है, संतान संतान हो जाती है, इसमें कोई बात ठीक है गुरुजी, थैंक नहीं। यू। मतलब इसमें आपको ये समझना है कि शुक्र पीड़ित है, शुक्र कमजोर की गारंटी नहीं है, भाई कमजोर है ये नहीं, बस शुक्र पीड़ित है। ये पीड़ित का एनवायरमेंट मतलब, फैक्टर हाँ खराब रहेगा लाइफ हाँ का। हाँ, इसका मतलब है कि देखो आपने किसी महिला को परेशान किया है, करेक्ट। अब इस जन्म में आप पुरुष हो तो आपको महिला परेशान करेगी, और आप स्त्री हो तो आपको पुरुष परेशान करेगा। करेक्ट लाल गुरु। किताब का सीधा सीधा कंसेप्ट है। तो जी। बस वो पीड़ित ही रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैरिज टूट जाएगी और हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैरिज भी चलती रहती है, पर क्या है कि विचार नहीं मिलते, एक आनंद की अनुभूति नहीं आती है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। बार बार ऐसा लगता है यार ये शादी गलत हो गई, गड़बड़ हो गई, गलती कर दी हम लोगों ने। क्यों? जी। और क्योंकि उसमें जीवन साथी इतना इमोशनली डेंट मारता है कि वो बिल्कुल ताक में बंदूक लिए बैठा ही रहता है कि मौका है, जबान से कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जिससे कि वो हर्ट फील करता है। ठीक है जी। ना। जी। थैंक यू हाँ, गुरु जी। ऐसे किस्से हम लोग बहुत देखते हैं। सूर्य शुक्र का कंजक्शन इससे मिलता जुलता है, पर अभी इसको स्त्री श्राप में नहीं काउंट करेंगे हम। टेक्निकली जो लाल किताब में बताया गया वही है, उपाय में तो हम जोड़ सकते हैं कोई चीज, पर टेक्निकली उसको लाल किताब ने इन्हीं 3 ग्रहों से बताया है ना। ये जुतियां नरेश जी खराब होती हैं, और पर उसे स्त्री श्राप नहीं कहते हम, टेक्निकली स्त्री श्राप नहीं कहते। हाँ, उनके इम्पैक्ट कुछ कुछ स्त्री श्राप जैसे होते हैं, ये मैं मान। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिश्तेदारी के ऋण के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो रिश्तेदारी का ऋण है, ये कुंडली के पहले भाव और 8वें भाव से बनता है, और पहला भाव भी मंगल का और 8वां भाव भी मंगल का, क्योंकि काल पुरुष में मेष राशि पहली राशि मंगल की, 8वीं राशि मंगल की। तो आपने ना लॉजिक को समझना है कि यहाँ पर मंगल के दुश्मन ग्रह, मंगल के 2 शत्रु ग्रह, एक केतु और एक बुध। अगर ना याद रहे तो याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि केतु और बुध, अगर ये 2 ग्रह, इनमें से कोई भी अगर पहले भाव में या 8वें भाव में आ जाए तो रिश्तेदारी का ऋण होता है। अब रिश्तेदारी का जो ऋण है वो क्यों बना? पिछले जन्म में हमने किसी मित्र को धोखे से जहर दे के मार दिया हो, किसी मित्र के पके पकाए खेत में आग लगवा दी हो, किसी का जोर जबरदस्ती से आगजनी की घटना करवा दिया हो, किसी की पशुधन मरवा दियो। पशुधन होता है जैसे पहले गाय भैंस पालते थे लोग, बकरी पालते थे, किसी भी प्रकार के पशुधन को चोट कर दी हो, किसी को बलपूर्वक, क्योंकि मंगल बलशाली है,
बलशाली मार पीट के भगा भुगूत के उसका बेचारे का धन हड़प लो, इस तरह का कोई भी निकृष्ट कार्य पूर्व जन्म में किया होगा तो इस जन्म में रिश्तेदारी का ऋण। ये रिश्तेदारी का ऋण से क्या इम्पैक्ट आएगा? पहली बात तो उसकी अपने रिश्तेदारों से नहीं बनेगी, रिश्तेदार से या तो बनेगी नहीं, या रिश्तेदार कभी भी मुसीबत के समय काम नहीं आए। चाहे रिश्तेदार कितना भी बढ़िया से बढ़िया हो, कुछ भी हो, परंतु वो उसके खास काम नहीं आएंगे, उनके संबंध उनके साथ खराब रहेंगे या उसको हेल्प नहीं करेंगे। ये रिश्तेदारी का ऋण। अब उपाय क्या है? उपाय वही कि खानदान से सभी से पैसा इकट्ठा करो, कोई दवा खाना खुलवा दो, किसी वैद्य को बिठवा दो अगर पैसा है। पैसा कम है तो किसी गरीब आदमी के लिए दवा का इंतजाम करो, मेडिसिन्स का इंतजाम करो। किसी को, कोई गरीब आदमी है उसका ऑपरेशन करवाना है, अब उसके पास रुपया पैसा नहीं है, आपके पास है तो आप रुपए पैसे से उसका ऑपरेशन करवा दो, इस तरीके से इलाज करवा दो। तो इससे ये दोष दूर होता है। और क्या क्या कर सकते हैं? इसका सीधा सीधा मतलब है, लॉजिक लगाओ कि मंगल पीड़ित हुआ है, मंगल को डेंट लगा है, मंगल को ठीक करने का उपाय करना है। मंगल को ठीक करने का उपाय क्या होता है? गायत्री मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार वाले दिन मीठा बांटना, ये सब मंगल के अच्छे करने के उपाय है। और क्या उपाय है? एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज करना, ये मंगल का उपाय है। तो ये उपाय आप कर सकते। अगला है 6 नंबर, बहन बेटी का ऋण, बहन बेटी का कर्जा। ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव से बनता है, और याद कर रखने का बड़ा आसान तरीका, यदि तीसरे या छठे भाव में चंद्रमा आ जाए तो ये बहन बेटी का ऋण होता है। हमारे सनातन धर्म में बहन और बेटी दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका भूल करके भी धन का उपयोग नहीं करना चाहिए, और उनके साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की, यानी कि बहन बेटी का पैसा नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर पिता अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पीता, बेटी के घर पे जाके खाना नहीं खाता। यहाँ परंपरा काफी, और राजस्थान में तो ये परंपरा आज भी है, हरियाणा के कुछ जगहों पे आज भी परंपरा है, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर ऐसी परंपरा है। तो जो लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज पर चलने वाले लोग हैं, पुराने लोग खास करके, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, घर का खाना नहीं खाते थे, तो धन लेने की तो बात ही दूसरी रही। तो वो दे सकते हैं, वो कहते हैं हम ले नहीं सकते, तुम हमें वापस लौटाने की वो मत करो, हम तुम्हें देंगे। क्योंकि चंद्रमा जब तीसरे और छठे भाव में बैठ करके ये बहन बेटी का ऋण बनाता है ना, ये बड़ी तकलीफ देह स्थिति भी बना सकता है। अक्सर या तो बहन बेटी होती नहीं है, हो जाए तो उनको भी तकलीफ हो जाती है। बहन बेटी अगर होती है तो उनकी मैरिज लाइफ खराब होने का खतरा हो जाता है, और वो बहन या बेटी उनके ऊपर लायबिलिटी बन जाती है, जिसकी वजह से उल्टा उनको उनको पैसा मदद देनी पड़ती है। जैसे बहन की शादी होगी तो अपने घर में खुश, बेटी की शादी होगी अपने घर में खुश। परंपरा ये है, कभी बाढ़ त्योहार तीर्थ स्थान, मतलब बाढ़ त्योहार या किसी विवाह इत्यादि मांगलिक कार्यों में भाई और पिता जाकर के कुछ देता है। पर अगर उस बेचारी के साथ बुरी घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, वो विधवा हो जाए, उसकी मैरिज लाइफ खराब हो जाए, सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो क्या होगा? वो अपने भाई के पास आके रहेगी या पिता के पास आके रहेगी, तो या उसको पिता और भाई को मदद करनी पड़ेगी, धन से मदद करनी पड़ेगी।
तो वो एक प्रकार से लायबिलिटी होगी, तो एक प्रकार से वो समस्या खड़ी होगी ना। तो इस दोष को भी दूर करना चाहिए। अगर तीसरे छठे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को कन्या पूजन करते रहना चाहिए, कन्याओं को हलवा बांटना चाहिए। और जिसके पास सामर्थ्य हो, तो लाल किताब में तो बताया कि 108 कन्याएं एक साथ बिठा के, अब 108 मिलना मुश्किल है, थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पर कहीं पर ऐसी व्यवस्था हो किसी मंदिर में, किसी स्थान में, तो उन्हें हलवा, पूरी, काले चने और ये सब प्रसाद बना करके, कन्याओं के पांव धो करके, कन्याओं का पूजन करके, 13 वर्ष से छोटी आयु की जो कन्याएं होती है उनके पैर पूजन करके जो है उनको करना चाहिए। अगर 108 ना मिले तो 5 मिले, 7 मिले, 9 मिले। और अगर ये हर महीने अगर छोटा छोटे रूप में भी अगर करते रहें, कन्याओं को हलवा देते रहें, खिलाते रहें, कन्याओं को कुछ ना कुछ देते रहें, तो उनकी बहन बेटियां सेफ रहती, मतलब उनकी जो बहन बेटी होगी वो सेफ रहेगी, मतलब उनके मैरिज लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। जब बहन के मैरिज लाइफ में दिक्कत नहीं होगी तो अपने घर में ठीक रहेगी, तो अपने वो उसके ऊपर ज्यादा समस्या भी नहीं बनेगी, उसको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उसके साथ कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। ये बहन बेटी का कर्जा। अब नंबर 7 पे जालिमाना ऋण, इसे निर्दयी ऋण भी कहते हैं। ये कुंडली के 10वें भाव से बनता है, ये कुंडली के 10वें भाव से बनता है। यदि कुंडली में 10वें भाव में सूरज, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रह पकड़ लो, सूरज, चंद्रमा, मंगल, अगर ये 3 में से कोई भी ग्रह बैठा होगा तो जालिमाना ऋण। वैसे ये ज्यादा दिक्कत देता नहीं है ये ऋण, किसी किसी केस में होता है। तो आपने इलाज कब करना है इसका? इसका इलाज जब करना है जब वो व्यक्ति कहे जी मेरे तो बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, जब भी मैं काम करने बैठता हूं, मेरे को मजदूर या छोटा आदमी या मेरा वर्कर या मेरे नीचे काम करने वाला आदमी तंग कर रहा है, तो फिर आपने उपाय करवाना है, नहीं कोई ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं होती। या आपका कोई भी शनि से रिलेटेड काम है, मशीनरी का काम है, आप टेक्निकल काम करते हो, फैक्ट्री चलाते हो आप, और सूर्य, चंद्रमा या मंगल 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो भी उपाय करने की आवश्यकता बनती है। और उपाय क्या है इसका? इसका उपाय है कि साल में एक बार 108 से ज्यादा मजदूर या गरीब व्यक्ति को आपने भोजन करवाना है। अगर 108 लोगों को नहीं खिला सकते तो मछलियों को भी खिला सकते, दृष्टि वगैरह से नहीं होता ये दृष्टि वगैरह से नहीं बनता, केवल 10वें भाव में सूर्य हो या चंद्रमा हो या मंगल हो तो ही बनता है। ये बना भी क्यों होगा? यदि किसी ने पूर्व जन्म में किसी की हत्या की हो, किसी का मकान धोखे से ले लिया हो, सांप मारे हो या मरवा दिए हो, कोई चीज ले ली हो उसकी कीमत अदा ना करी हो, तो ये कर्जा दिक्कत देता है। तो ऐसे में 108 मजदूरों को भोजन खिलाना या मछलियों को खाना खिलाना, तो दोनों में से कोई एक उपाय कर सकते हो। भाई मछली तो कम खाएगी, अब आदमी ज्यादा खाएगा, तो इसलिए मछलियों को भी खिला करके भी ये दोष की पूर्ति कर सकते हैं। कुमुदनी जी हम अभी चलाएंगे सेशन, रुक जाओ अब थोड़ा सा, है ना? नहीं सर, इसी से कनेक्टेड था थोड़ा सा। हाँ बताओ। 10th हाउस में मंगल तो ऐसा बोलते हैं कि अच्छा होता है, और कुल दीपक कहा जाता है उसे, जिसके हाँ 10th हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा कि फैक्ट्री अगर चलाता हो, अब फैक्ट्री तो वही चलाएगा ना जिसका मंगल में दम होगा, फैक्ट्री वही चलाएगा ना जिसका ग्रह अच्छा होगा। तो मैंने पहले ही कह दिया, किसके नीचे काम, मजदूर किसके नीचे काम करेंगे, नीचे जी। नौकर किसके पास होंगे, और जिसकी जेब में पैसा होगा, ठीक है ना। राइट। और मैंने कहा हर
टाइम में नहीं करवाना ये, जब तक आदमी ये ना कहे मेरे बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। मैंने ये शब्द यूज किया है, राइट राइट सर, हमेशा नहीं करवाना। मतलब राइट ये राइट मैंने सर, खुद कहा है, ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है, कि किसी किसी केस में सीवियरिटी आती है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि राइट 10वें राइट, भाव में थैंक यू सर, मंगल उच्च का हो जाता है, लाल राइट किताब के अनुसार भी मंगल उच्च का हो जाता है, और वैदिक के अनुसार मंगल दिग्बली हो जाता है। तो मंगल का राइट यहाँ पे बहुत अच्छा वो है, चंद्रमा भी अच्छा ही रिजल्ट देता है लगभग लगभग, सूरज भी दिग्बली होता है वैदिक के अनुसार, ठीक है। राइट और इसको माना राइट क्यों गया, क्योंकि ये शनि के दुश्मन है। लाल किताब में सीधा सीधा कर्जा उसमें माना गया है कि जिस ग्रह के दुश्मन उसके भाव में आके बैठ, यानी कि जैसे किसी के घर में उसके दुश्मन आके बैठ जाए तो बेचारे को कैसा फील होगा, तो बड़ा नेगेटिव फील होगा। अब शनि के घर में सूरज आके बैठ गया, अब उसका शत्रु है, चंद्रमा से भी उसकी दुश्मनी है, मंगल के साथ भी उसकी दुश्मनी है, जो भी आ जाएगा वो वेलकम तो करेगा नहीं उनका। तो इसका मतलब शनि पीड़ित महसूस कर रहा है अपने, ठीक है। राइट राइट, 11वें थैंक यू भाव में सर, भी ये होता है वर्चुअली जी, 10वां और 11वां भाव इसमें शामिल है। अगर 11वें भाव में भी सूरज चंद्रमा या मंगल बैठे हो तो भी ये जालिमाना ऋण बनता है। अच्छा याद दिलाया आपने, गुड। अब है अजन्मा ऋण, ये कुंडली के 12वें भाव से बनता है। अगर कुंडली में सूरज 12वें भाव में बैठा हो, शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, मंगल 12वें भाव में बैठा हो, अब इसका भी लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि ये 12वां भाव में जो है जमीन तो गुरु की है, पर मालिकाना हक राहु का है। तो राहु के दुश्मन सूरज है, शुक्र है, मंगल है। तो अजन्मा ऋण, अजन्मे का मतलब जिसने जन्म ही नहीं लिया, यानी कि गर्भपात। ये कारण क्या बनता है, जब हम गर्भपात करवा देते हैं, होता था ना ये लड़का लड़की के चक्कर में गर्भपात करवा देते थे, जांच करवाई पता चला लड़की है, ऑपरेशन करवा दो, तो इसे अजन्मा ऋण बनता है। इससे क्या होता है कि राहु पीड़ित हो जाता है बुरी तरीके से। अब जो राहु पीड़ित होगा तो बुद्धि को भ्रमित करेगा, वहम की समस्या पैदा करेगा, और कार्यों में विघ्न पैदा करेगा, लाइफ में उतार चढ़ाव पैदा करेगा, अनसर्टेनिटी पैदा कर देगा लाइफ के अंदर। तो ये अच्छा नहीं माना। इसका उपाय क्या है, नारियल को जल प्रवाह करते रहे, समय समय पर नारियल जल प्रवाह करते रहे। अगला है ईश्वरीय ऋण, या इसे कुदरती ऋण भी बोलते हैं, ये लास्ट है। ये केतु ग्रह से बनता है। ये केतु ग्रह इसमें पीड़ित हो जाता है। अब ये कुंडली के 6ठे भाव से बनता है, 6th हाउस से बनता है। क्या होना चाहिए, क्या होने से होता है, यदि मंगल 6ठे भाव में आ जाए, चंद्रमा 6ठे भाव में आ जाए तो। अच्छा, कुछ जगह पे इसको दरगाही ऋण भी लिखा गया है, ये मैं बता दूं। दरगाह होती है जो ये पीरों की दरगाह बना देते हैं, क्या बोलते हैं, कब्र बना देते हैं, इसे दरगाही ऋण भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे ईश्वरीय ऋण यानी भगवान का ऋण। और ये पैदा होता है जब जब हम कुत्ते मरवा देते हैं, कुत्तों के पीछे पड़ जाते हैं, कुत्तों को जहर दे करके मरवाना, कुत्ते मरवाना, इसमें ये चीज आता है। या किसी साधु से, किसी फकीर से हम लोग उन्हें तंग करते हैं, हम उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, तो भी ये दोष माना जाता है। क्योंकि कुत्ता और साधु, इन दोनों का संबंध केतु ग्रह से है, और अगर इनको तंग किया, लाल किताब का सीधा सीधा कंसेप्ट है, जो चीजें जिस ग्रह से संबंधित हैं, अगर आप उन रिश्तों को, आप उन वस्तुओं को
डैमेज करोगे, उनके साथ चीट करोगे, तो वह ग्रह जो उनसे संबंधित है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ केतु खराब हो जाता है। तो ये ऐसे में अगर ईश्वरीय ऋण बन रहा है किसी की कुंडली में, तो उन्हें कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। अब नियम तो ये कि साल में एक बार 108 से ज्यादा कुत्ते हों और उनको खाना खिलाया जाए, उनको रोटी वगैरह दिया जाए, फीडिंग करवाई जाए उनको, तो ये दोष दूर होता है। केतु के आप अन्य उपाय भी अपना सकते हैं अगर केतु से संबंधित और समस्याएं आपको दिखाई दे तो। इसमें अचानक से दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं। अचानक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं। अचानक से सर्जरी हो गई, अचानक से जो है चोट लग गई, टांग टूट गई, पाँव में तकलीफ हो गई, घुटने में दर्द आ गया, ठीक है ना, तो ये दिक्कत है। अब आप लोगों ने बड़ा इंतजार कर लिया, बड़ा सब्र किया, मेरे 9 पूरे हो गए, क्योंकि मैंने ये कर्ज वाला पूरा करना था, मेरे ऊपर भी कर्जा था, तो मैंने आप उतार दिया फटाफट। 9 के 9 कर्जे बता दिया आप लोगों को। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी कल्पना जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जो हमने आपने इसका उपाय बताया ना सर, जिसमें आपने बताया कि सर परिवारजनों से पैसे लेके, हाँ। सर आजकल ये समस्या बड़ी हो जाती है, अगर किसी से भी मांगेंगे ना, उनका सबका मानसिक प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो मतलब बड़ा डाउट करने लगते हैं, कोई भी रेडीली आपको पैसे देगा नहीं। हाँ, तो उसमें कोई और चीज हम कर सकते हैं कि खुद ही उसका उतना अमाउंट लेके खुद ही पैसे अपने मत मांगो उनसे, कहो पेटीएम करो। गए ठीक है किसके ना, लिए करनी है सर? पेटीएम फटाफट कर देंगे वो, पैसे नहीं अच्छा। देंगे आपसे ना, कहते नहीं। पैसे नहीं लेते, पेटीएम करो। है, अच्छा। ट्यून बजा दिया करो, पेटीएम करो। नहीं तो सर ये उनको बोला बोले कि हमें पंडित पूजा जी ने करनी है। बताया, नहीं देखिए, डाउट हमारे दिमाग में होता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के साथ मानसिक समस्या है। हम अच्छा। पहले अज्यूम करके बैठ गए कि सामने वाला नहीं मानेगा। ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, एक ऋण जो आया है, मैंने शुरुआत में बताया था, ये खानदानी होते हैं, पारिवारिक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पितृ ऋण चलता है, ये ऋण भी चलते हैं। स्त्री श्राप भी बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो बेटर है इस चीज का समाधान कर लेना चाहिए। और उनमें से कई लोग आपके परिवार से रिलेटेड इससे मिलते जुलते साइड इफेक्ट वो भी झेल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं झेल रहे होते, वो सारे हैप्पी होते हैं, ना ना ना। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पूरे पूरे खानदान में स्त्री श्राप है या ईश्वरीय ऋण है, पूरे पूरे में लगभग लगभग कॉम्बिनेशन बदलते जाते हैं, चीजें वही है, लक्षण उनसे मिलते जुलते। कई बार क्या होता है, स्त्री श्राप एग्जैक्टली नहीं है, पर राहु शुक्र की युति आ गई, सूर्य शुक्र एक साथ बैठे मिल गए, तो उनको लक्षण बिल्कुल वैसे के वैसे। तो उनको समझाना पड़ेगा, भाई देखो, आप अगर इस चीज में पार्टिसिपेट करते हो तो ये चीज आपके भी फायदे में है ना। आप फायदा समझाओगे जब तो बेचारा पेटीएम करेगा। अब आप फायदा नहीं समझाओगे तो पेटीएम भी क्यों करेगा। पैसा मत मांगो, नहीं मांगे कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई भी रिश्तेदार, और मैंने आपको बड़ा अच्छा रास्ता बता रखा है, भाई आपने मान लो 5,000 रुपए का खर्चा करना है, तो आप 5,000 में मान लो 4 लोग, आपने देखा भाई 1,250 रुपए हिस्से आ रहा है, उनको कहते भाई हिस्से तो तेरे 1,250 बनता है, अब तू तेरी जो मर्जी वो कर दे, चाहे तू 100 रुपए दे दे। अच्छा। ओके। तू 100 रुपए दे दे। और इतना आप किसी को कहोगे यार मेरे को दे दे, तो ऐसा आजकल नहीं है कोई 100 रुपए ना दे। वो सोचता चल यार जो मर्जी कर रहे थे, अपन ने तो ये ले पेटीएम कर दिया। सर इधर डॉटर्स वगैरह से भी जो इनकी मैरिज होगी उनसे तो नहीं लेना? नहीं 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 नहीं, जिनसे मैरिज उनसे कोई नहीं। उनका खानदान अलग हो गया, उनका गोत्र अलग हो गया, उनका हिसाब किताब अलग। ओके सर, उनसे नहीं लेना, वो आपके कर्जे में शामिल। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए साहब, बेटियां कर्जे में शामिल नहीं है, ये चीज को समझना है। बेटियां कर्जे में आपके शामिल नहीं है, तो उनको शामिल करना। ओके सर। हाँ विशाल जी। सर जैसे बुध एक पहले में हो या 8वें में हो तो ऋण बना, लेकिन हाँ सर बुध के साथ जनरली सूर्य भी होता है, तो भी जी, बनेगा? तो भी बनेगा विशाल जी, तो इसे रिश्तेदारी का ऋण बोलते हैं। हाँ जी, रिश्तेदारी, तो वो मतलब उसके साथ सूर्य हो या कोई भी और ग्रह भी हो? कोई भी ग्रह, अगर लगन में या अष्टम में बुध बैठ गया
तो ये रिश्तेदारी का ऋण बन गया। बन गया। या तो और सर उसकी रिश्तेदारी बहुत अच्छी होगी नहीं, होगी तो वो या तो खुद ही रिश्ता तोड़ देगा या रिश्तेदार उससे तोड़ देंगे, कुछ ना कुछ बात बनेगी, या कोई ना कोई इवेंट, ब्याह शादी में मिलेंगे तो कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी कि ईगो क्लैश हो जाएगा उनका आपस में, किसी ना किसी इवेंट की वजह से रिश्तेदारी एक मुकाम पे आकर के खत्म बराबर हो जाती और सर इन सभी ऋणों के लिए 2, 5, 9, 11 पहले पीड़ित होना जरूरी है? है। नहीं 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 नहीं। वो तो पितृ श्राप है, वो तो पितृ श्राप है 2, 5, 9, 11 वाला। नहीं सॉरी 12, 11 शामिल नहीं करना। हाँ 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 अच्छा। हिमांशु जी। हाँ, 12, 12, हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मुझे ये पूछना था, स्त्री ऋण अगर वाइफ की कुंडली में आए तो फिर अब उसका उपाय कौन करेगा? हम ही लोग को करना पड़ेगा? बस आप, उसकी स्त्री ऋण आ गया है उसकी कुंडली में, वो इंडिकेट कर रहा है कि पति तंग करेगा, तो आपने तंग नहीं करना। ठीक है सर। देखो, तो पुरुष की स्त्री में, पुरुष की कुंडली में अगर स्त्री श्राप आया तो उसको तंग कौन कर रहा है? पत्नी कर रही है। और पत्नी की कुंडली में स्त्री श्राप आया तो वो दुखी कौन कर रहा है? पति कर रहा है। तो अगर ओके आपको सर। समझ में आ गया है तो इसका मतलब सबसे पहले तो अपन ने स्टॉप लगा देना है कि भाई इसके बेचारी के पहले ही बेचारा स्त्री श्राप लगा हुआ है, तो उसको इमोशनली सपोर्ट करना है अपने जीवन ओके साथी को। देखिए ये दोष खत्म भी हो जाते हैं, इसको माइल्ड भी करना आसान होता है। ये एक ऐसा विज्ञान है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को लॉजिक समझ में आ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वो अपने कर्म से कर देता है। कर्म से करने का मतलब क्या है कि अगर अपने को यस सर। पता है कि ये फला आदमी फला बात कहने से बेचारा टेंशन में आ जाता है, तो अपन ध्यान रखें भाई इसको ये बात नहीं कहनी, है ना। तो अच्छा जैसे सर, उसको उसमें चला था इसमें ना। जो गौ सेवा वाला जो उपाय आपने बताया, हम्म। हाँ हाँ बताइए। गुरु जी गौ सेवा वाला जो उपाय आपने बताया है, तो एक्चुअली मेरी वाइफ भी वर्किंग है, तो उनसे ही पैसा लेकर करवाए या मैं खुद भी कर देने से हो जाएगा? नहीं, वाइफ को भेजो, वर्किंग है तो क्या मतलब है, वर्किंग में 24 घंटे नहीं नहीं, मैं वर्किंग थोड़ी वो है। नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं बोल मतलब वो उनका उपाय वाला मुझे आप करना है या वो खुद भी कर सकती है? खुद से करना है, वो है ना, उनके खुद के लगा हुआ है ना, ओके सर, जिसके ओके। खुद के कुंडली में लगा हुआ है। ये समझो जिसकी कुंडली में खुद के यस लगा सर। हुआ है, उपाय करने का इनिशिएटिव उसे लेना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। आस्था जी। सर किसी भी कुंडली में ये जो ऋण है वो एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकते, 2 भी हो सकते हैं, 3 तो भी हो सकते हैं, एक भी ना हो, और हो तो 3 3 4 4 भी हो जाते हैं, वो कोई बात। तो ऐसे में मतलब हर किसी ऋण का अलग अलग उपाय करना पड़ेगा हाँ जी हाँ, बिल्कुल जैसा। बिल्कुल। हाँ भरत जोशी जी। यही सवाल पूछना था मुझे। हेलो। हाँ भरत जोशी जी। हेलो। हाँ जी आवाज हाँ आ जी। रहा है सवाल सर? हो गया मेरा। हाँ जी हाँ जी। सर जी ये पूछना था कि ये जो ऋण है वो उसका उपाय कितनी बार करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि कभी कभी 1 टाइम करना चाहिए, 2 टाइम, 3 टाइम्स, ऐसा देखिए कुछ? भरत जी, अगर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा तो साल में 1 बार। 1 बार, अच्छा। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो महीने में हर बार, हर महीने में 1 बार करना है। और अगर कुछ ज्यादा ही सीवियर है, जैसे अक्सर होता है ये स्त्री श्राप में, कि पति अच्छा पत्नी की बन नहीं रही, एकदम झगड़ा हो गया, एकदम धमाधम चल रहा है मामला, तो ऐसे में उनको हफ्ते में 1 बार करवाना शुरू। अच्छा अच्छा। और अगर वो कह रहे हैं जी हम तो तलाक लेने जा रहे हैं, हम तो डिवोर्स लेंगे, तो ऐसे में जब वो डिवोर्स की आवाज सुनाई दे तो उनको कहते हो लगातार 45 दिन तक आप ये काम गो सेवा में लगा दो, जिसके स्त्री श्राप। अगर वो अच्छा कहे जी मैं इतना चारा, हरा चारा नहीं खिला सकता, कहते भाई मत खिला, गौशाला में जाना है, गाय के खुर की मिट्टी, यानी जहां पे गायें खड़ी होती है उसकी मिट्टी अपने माथे पे लगानी है, गायों को नमस्कार करना है, हाथ जोड़ना है, अपने हाथ से वहीं से पानी लेकर के पानी पिला दो। कहते थोड़ा सा गाय के ऊपर हाथ घुमा दो, थोड़ा गाय की मालिश करा। कहते भाई 5-10 मिनट तू गाय की मालिश करा, किसी भी गाय की जा, उसको पानी अच्छा। पिला दे,
अगर तेरे पास चारा खिलाने की हिम्मत नहीं है, और तेरे पे जो बनता है चारा खिलाने की, अगर तेरी हिम्मत है तो भाई खूब चारा खिला, गौ सेवा कर। लगातार 45 दिन ये करवा दीजिए, तुरंत 45 दिन के अंदर अंदर मामला एकदम कूल डाउन पड़ जाएगा। अच्छा, दूसरा तो गुरु ये जी पूछना था कि देख करके करना होता है। हाँ जी। दूसरा पूछना था कि जो ग्रह जनित पितृदोष रहता है, जैसे कि शनि जनित, सूर्य जनित, इसमें क्या डिफरेंस रहता है कुछ? कुछ कभी खास कभी नहीं बोलते हैं। समझाने का, नेट सेल में चीजें वही निकल करके आती। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो बहुत डिटेल में जब हम चले जाते हैं ना, तो वो हाँ। चीज। अभी क्या है कि अब श्राद्ध पक्ष आने वाला है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास अब इतने फोन आते हैं श्राद्धों में और इनमें कि जी श्राद्ध कैसे कराएं, पिंडदान कैसे कराएं, और कई नियम्स नहीं पता होते लोगों को कि कौन श्राद्ध कराने का अधिकारी है, कौन नहीं है, गया जी जाए कि ना जाए, बद्रीनाथ मंदिर में जाके करवाएं या उज्जैन में कराएं या जो है बनारस में जाके कराएं। लोगों के बड़े सारे कंफ्यूजन है। तो मैंने फैसला किया है कि मैं उसके ऊपर एक बुक लिखूं या नोट्स कम से कम मैं बनाऊं। तो जो चीज है, आसान से आसान विधि से एक आम आदमी कैसे श्राद्ध को कर सकता है, वो कैसे समझेगा उस श्राद्ध कर्म को, और कम पैसे में कैसे कर सकता है, ज्यादा पैसे में कैसे कर सकता है, और किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से इसको निदान किया जाना चाहिए, क्या क्या उपाय होने चाहिए, वो सारा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। टेक्निकली तो मैं, एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं फटाफट लिख दूंगा, वो तो कोई मेरे साथ चैलेंज नहीं है। बस ये कि श्राद्ध कर्म के मेरे को जो टेक्निक्स हैं वो भी मैं लिखना चाहता हूँ, जिसमें पितृ तर्पण इत्यादि वगैरह कर सकें। कई बार क्या होता है, लोग घर पे ब्राह्मण को बुलाते हैं भोजन के लिए, अब वो पंडित जी कहता है जी मैं आके भोजन तो कर दूंगा पर मुझे ये तर्पण तुर्पण करवाना नहीं आता। तो पंडित नहीं मिलते हैं, और कर्म कांड वाले नहीं मिलते हैं, और श्राद्ध पक्ष में तो वैसे नहीं मिलते हैं। तो आप छोटे से स्तर के ऊपर खुद तर्पण पितृ तर्पण कैसे कर सकते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो वो मैं विधि लिखने की बात सोच रहा हूँ, ताकि आसान भाषा में हो, तो ई बुक के फॉर्मेट में लिख करके जल्दी से जल्दी करूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और गुरु जी आपका वो पुस्तक आ गया कि आप ज्योतिष के बारे में बोलते थे सब डिटेल्स, वो जो आपका एक अवेलेबल पुस्तक था ज्योतिष कुछ? इंग्लिश वाली तो मेरी अवेलेबल है। नहीं नहीं, अपना हिंदी में आप बोले डिटेल्स में सब। मैंने हिंदी में चल रहा है, बट डिले अभी पे तक डिले हो रहा है भरत जी, ये समझो कभी भी आ सकता है 10 से 15 दिन के अंदर। मेरे अच्छा हिसाब से अच्छा। तो मतलब मैंने 27 तारीख दे रखी थी, पर बात हाँ। अभी बनी नहीं, तो मुझे लगता है 10-15 दिन अभी और लग जाएंगे, है ना। कोई ना अच्छा। कोई टेक्निकल उसमें फॉर्मेट करने में और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, पर वो भी तैयार हो रहा है, बड़े जबरदस्त तरीके से है। उसमें बहुत सारी चीज वैल्यू एडिशंस किए हैं मैंने, जो है अपने कई उपाय भी उसमें शामिल किए हैं, कई मंत्र मैंने शामिल किए हैं उसके अंदर, पंच तत्व मैंने शामिल करे हैं, 5 एलिमेंट्स थ्योरी पूरी की पूरी डाली है। तो बड़ा अच्छा जो है बनाने की कोशिश की है। और आपका ये जो ज्योतिष का कुछ है, वो आयुर्वेद के ऊपर कुछ कोर्स स्टार्ट हो रहा था, कुछ आप बोल रहे थे? आयुर्वेद पे नहीं हो रहा, आयुर्वेद पे नहीं तो वो। हमारे ऐप में अवेलेबल है। हमारी जो अच्छा ऐप है ना, उसमें जो मैंने पढ़ाया था आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी, वो अवेलेबल है। वो ऐप में डाउनलोड करके वहां से आप ले सकते हाँ 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 हाँ। हैं। ठीक है, चलिए अनु जी। ओके ओके। प्रणाम गुरु जी। मेरा होमवर्क कल वाला है। मैंने अपने घर की सभी की कुंडलियां देखी तो हमारे घर में सभी को पितृदोष है, मतलब बड़े भैया के बेटे को, सबको। और मतलब तो इसका क्या बस तो मतलब? इसका मतलब ये सारे काबू आ जाएंगे आपके, क्योंकि सबके ही है। तो लेकिन गुरु जी फटाफट वो ना कहो। एक हैं? दूसरे पंडित जी को मानते हैं बहुत ज्यादा, मतलब तो उनपे बिलीव हैं? करते हैं, मतलब इस वो पे किसी दूसरे पंडित जी को किसी कोई पंडित जी बात को नहीं। मानते हैं वैदिक देखो के। अनु जी, निदान होना चाहिए, मेरा ये मानना है। होम्योपैथी से हो, एलोपैथी से हो, चाहे आयुर्वेदा से हो, प्रॉब्लम जाना चाहिए। चाहे वो मेरे बताए हुए से करे, चाहे दूसरे पंडित जी के बताए हुए से करे। अब जिन पंडित जी को वो मानते हैं वो भी बेचारे श्रेष्ठ हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी ज्ञानी हैं। तो हाँ जी, हाँ उनके जी। कह दो भाई करवा लो, चाहे जैसे मर्जी करवा लो।
पता नहीं गुरुजी उनका कैसे, मतलब फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका बेटा है, एक बेटी बाहर है, स्टडी में भी बहुत अनु जी अच्छे हैं, ये तो फिर समझ वहां पे लीजिए, मैंने तो पितृ दोष वाला कल का जो आप सुनेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई पैसे की कोई कमी नहीं। आज हाँ मैंने जी। स्त्री श्राप में भी कहा भाई पैसे की कोई कमी नहीं होती। इन दोषों में ये नो के नो है, इनमें कहीं नहीं है कि आदमी गरीब हो जाएगा ये श्राप होने से। तो सिर्फ बेटे उनको मतलब फिजिकल मेंटल लेवल के ऊपर उनके साथ चैलेंज आते हैं, रिलेशनशिप के लेवल पे चैलेंज आते ठीक है ठीक है ठीक है। और एक ये जो आपने दरगाही रिंग करवाया है, इसमें 108 जो डॉग्स हैं, तो जैसे मेरा चंद्रमा 6 में है, तो मेरा डॉग तो मेरे साथ ही रहता है, क्या वो अपना पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर रहा है? हैं। हाँ नहीं मतलब वो बढ़िया है, साथ अच्छा है, में उसको खिलाते मतलब पिलाते रहो। हाँ जी हाँ जी, वो साथ में इस ही रहेगा, साथ में ही ऐसा जहाँ जाएंगे ऐसा मतलब। करा करो, किसी दिन जो है अपने सुबह सुबह घूमने निकल जाओ, गली के कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहो, है ना। जो स्ट्रीट ठीक है डॉग्स ठीक। होते हैं ना, वो उनका वो है, हाँ जी हाँ जी। उनको ठीक है, खिलाओ। घर के मतलब नहीं लगेगा, घर में नहीं है जैसे डॉग। वो तो है ही ठीक है, है। वो तो आपके लिए मददगार है ही है। ओके ओके, प्रणाम गुरुजी। ममता तिवारी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, जी प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न वो पितृ निवारण आपका जो वीडियो है उससे संबंधित है। मान लो घर के 4-5 सदस्यों पे पितृण है और घर का मुखिया करेगा तो सबको आराम लगेगा। हाँ हाँ, ये तो है, ये बात है, ठीक कह जी रहे हैं। जी। और प्रिया, आपने बताया था कि जिसका शनि अच्छा हो वो वो कर सकता है, तो जैसे जिनका शनि उच्च का है हाँ तो बहुत बढ़िया। वो, जी, हाँ हाँ, वो कर उनसे भी सकते कर, हाँ बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल हैं। कर सकते। कविता बिष्ट जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मुझे एक सवाल था कि आपने लिखा है कि मंगल छठे भाव में हो, तो अगर हाँ मंगल के साथ शनि भी छठे भाव में हुआ तो भी वो तो दरगाह भी ही तो भी ऋण होगा। दिखाएगा। जी जी और बिल्कुल और बिल्कुल। स्त्री ऋण के लिए आपने कहा कि राहु राहु के 7वें भाव में हो, तो अगर राहु के साथ मंगल 7वें भाव में तो भी वो तो भी स्त्री होगा, शाप है। तो भी होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक राधिका। है। सर जैसे आपने बताया गया जी जाके करवाओ तो उससे मतलब पितृदोष खत्म हो जाता है? क्या करवाओ? कितनी बार पितृदोष का करवाओ हाँ हाँ निवारण, जैसे वहां पे दर्पण गया जी जाके तो वो मतलब दूर हो जाता है पितृदोष? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वीडियो मतलब बार बार देखिएगा। करवाने की जरूरत नहीं पितृदोष, पड़ती फिर? नहीं नहीं, बार बार भी कराने की जरूरत पड़ती है, और देखना पड़ता है सिम्टम गया कि नहीं गया, है ना। जैसे दवा जब तक खानी पड़ती है ओके जब तक सर। रोग नहीं चला जाता। कहीं भी जाके तीनों में से वेदव्रत त्रिपाठी जी। हाँ। वेदव्रत जी, शायद टेक्निकल जी सर प्रॉब्लम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आवाज आ रही सर? हाँ जी हाँ जी। सर वो आपने, जी सर बताया था 7th हाउस में वो स्ट्रेट का जो, हाँ हाँ, उसमें फिर आप बता रहे थे 108 गाय का, फिर उसके बाद आपके पास फोन आ गया, फिर उसके बाद नहीं बताया क्या करना था। गाय को हरा चारा खिलाना बस। 108 गाय को? हाँ जी, 108 से ज्यादा। जी जी ठीक। ये थोड़ा एक ही दिन में? प्रॉब्लम है मेरे साथ, जो है बीच में फोन आ जाए या कोई बात करने लग जाए, बात क्या चल रही है भूल जाता हूँ। ये तो है तो चैलेंज। मतलब एक ही दिन में खिलाना है 108 गाय को? हाँ एक ही दिन में। ठीक। मोनिका जी, सब जिनका सर हो गया प्रणाम वो सर। वापस नीचे कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ मोनिका जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर जैसे स्त्री ऋण में आपने बताया कि सेकंड में और सेवेंथ में राहु और चंद्रमा और सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए, कोई एक भी हो या युति में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सूर्य के साथ कोई किसी अदर ग्रह की युति हो तो भी वो ऋण माना जाएगा? तो भी इनमें से कोई ग्रह किसी भी तरह से उपस्थित हो जाए, फिर चाहे उनके साथ कोई भी बैठा हो, तो भी ये बनेंगे। युति से उनका कोई वो नहीं रहता, इनका नहीं नहीं, पर्सनल अपना नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, है ना। मतलब वो होने चाहिए उस भाव में, दूसरे और जी सातवें में ये तीन लोग में से कोई ना कोई होना चाहिए। जी जी। ठीक हाँ प्रिया जी। है ना? जी प्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम तक पहुंच नहीं रही है, कोई टेक्निकल शायद ग्लिच है, नहीं आ रही।
और कौन रह गया? कुमुदनी जी का आपका हो गया, बताइए। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है, हाँ हाँ जैसे बेटों के उसमें पितृऋण है और बहू के में भी है, तो अब हमारे घर में आ गई, तो जैसे हमारे घर के जो बड़े हैं, मुखिया हैं, वो करेंगे तो उसमें बहू का भी वो हाँ जी, हो बहू का जाएगा। भी बोला, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जैसे फादर इस कंडीशन में नहीं है कि वो जाके कर पाए, तो जैसे बड़ा बेटा करके आ बड़ा सकता बेटा है। करेगा। राइट, ठीक। थैंक यू सर। हाँ विशाल जी, आपका कोई और भी क्वेश्चन है? हाँ बताइए। सर एक मुझे पूछना था कि ये जैसे मेरे 2, 5, 9, 12 में कुछ कोई पीड़ित नहीं है, जी, लेकिन आपसे जब कंसल्ट किया था तो आपने फिर भी पितृऋण बताया था, हमने उसका उपाय भी किया, उसका फायदा भी हुआ, वो तो उसकी वो कोई और भी वो विशाल जी, कंडीशंस हो सकती नहीं हैं नहीं, क्या सर? हाँ हो सकती है। इसलिए जब मैंने कल बताया ना, तो मैंने जी ये कहा था कि ये मैंने सिर्फ प्योर लाल किताब से बताया, जी पर जी जी। वैदिक से और भी कारण होते हैं। ओ जैसे सूर्य राहु एक साथ हो जाए, सूर्य केतु एक हाँ साथ, मतलब ला वैदिक वाले कहते हैं कि भाई अगर सूर्य पीड़ित है तो भी पितृदोष ओ अच्छा है ना। ठीक। तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशनों से भी निकालते हैं। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। हाँ हिमांशु जी बताइए। हाँ सर, कल आपने बोला था वो पितृ गायत्री मंत्र का जाप करने से भी उसमें थोड़ा सा राहत मिलता है, तो वो जाप कितना कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं या करवाना पड़ता है उसको? 1.25 लाख की संख्या में अगर आपको ओके कर सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो मेरा ये मानना है पितृ कर्म ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाना चाहिए। ठीक है ना, पितृ गायत्री ओके सर, ब्राह्मणों से करो, ठीक है सर, है ना। और अब श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं ओके सर, तो तैयार रहिएगा, है करवाइए। अगर आपके पास व्यवस्था है तो ओके ठीक है, सर, नहीं तो हमारे पास भी ब्राह्मण होते हैं। मेरे पास हमारी पाठ पूजा की बड़ी संस्था है हमारी, शायद आज से पहले आप लोगों को नहीं सर मालूम मैं यही चीज है। सोच रहा था सर कि नहीं हमारा आपसे है, ही पर बात मैं क्लास में करके आपके वहां से बोलता नहीं करवाऊंगा हूँ। सर। हाँ बोलता नहीं हूँ मैं इस विषय को लेके, कई बार स्टूडेंट सोचे पता नहीं क्या चक्कर है ना। पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो नहीं नहीं हमारे सर, योगी रहते हैं, 30 से 40 ब्राह्मण हमारे पास परमानेंट हैं, जो कि और आज से नहीं है, 15 सालों से, ये भी मैं बता दूं। तो हमारे पास, हमारे ओके गुड़गांव सर, में हमारा संस्थान सबसे बड़ा संस्थान है पाठ पूजा के मामले में। ठीक है। और राइट सर, इट्स काम ठीक है सर, इतना रहता है हमारे पास, हमारे ब्राह्मणों के पास की पूछो मत, इसलिए मैं काम लेता नहीं हूँ जल्दी ओके से। सर, ठीक है। ओके सर, चलिए, ठीक है सर। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।